बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट चैप्टर नंबर 7 के एक नए टॉपिक के साथ एक मतलब फिर ऑन एयर है। आज का हमारा टॉपिक है फीचर्स ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है जी। तो इसके लिए मैं स्क्रीन को लार्जर व्यू में लेके जा रहा हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि लेटर ऑन यूनिवर्सिटी लेवल पे आपको एज ए सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाएंगे और आप चाहें तो इनको एज ए सब्जेक्ट जो पढ़ के तो इनमें दो तीन टॉपिक ऐसे हैं जिनमें स्पेशलाइजेशन भी जो की जाती है। ठीक है जी। तो फीचर्स यानी कि कौन कौन सी खसूसियात हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की। माइक्रोसॉफ्ट विंडो इज ए कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो हम पहले से जानते हैं। देयर इनिशियल वर्जन वर लैकिंग नेटवर्किंग सपोर्ट। जो पुराने वर्जन थे विंडोज 3.1 था, 95 था, विंडो 98 था, इनमें नेटवर्किंग की फैसिलिटी जो मौजूद नहीं थी। बट उसके बाद ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द लेटेस्ट वर्जन 2000 से लेके तो आज विंडो 10 तक जितने भी वर्जन आए हैं उन सब में नेटवर्किंग का फीचर्स मौजूद है। We shall consider Windows 2000 while discussing features of the Windows operating। कहता है नीचे वाले जो फीचर हैं ये Windows 2000 और उसके ऊपर वाले जो वर्जन है, जो XP हो गया, Vista हो गया, 7 हो गया, 8, 9 और 10 हो गए, ये उनके लिहाज से। सबसे पहला जो फीचर है वो है जी मल्टीटास्किंग। मल्टी कहते हैं एक से ज्यादा को, टास्क कहते हैं काम करने को। यानी एक ऐसा कंप्यूटर जो एक ही वक्त में एक से ज्यादा काम परफॉर्म करेगा, उस वक्त उसके ऊपर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा और वो जो काम कर रहा होगा उसे कहेंगे मल्टीटास्किंग। ठीक है जी। द कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू लोड मल्टीपल प्रोग्राम। यानी किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की यह खसूसियत कि आप एक ही वक्त में एक से ज्यादा प्रोग्राम, जैसे आप जो कोरल ड्रा भी इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ ही आपने पेंट ब्रश भी खोला हुआ है, साथ ही आपने म्यूजिक भी चलाया हुआ है बैकग्राउंड में, और साथ साथ आप प्रिंट भी करते जा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स को इनटू मेमोरी एट ए वन टाइम। एक ही वक्त में आपने ये सारे प्रोग्राम चलाए हैं। अब ज़ाहिर है जो भी प्रोग्राम चलता है वो मेमोरी में आता है, और मैंने आपको बताया था जब लफ्ज मेमोरी बोला जाता है उसका मतलब क्या होता है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जितने भी प्रोग्राम आप चलाते हैं वो सारे के सारे उस वक्त कहाँ होते हैं, रैम के अंदर होते हैं एट ए वन टाइम। एंड टू परफॉर्म टू और मोर प्रोसेसेस कंकरेंट, यानी दो या दो, यानी पीछे आपका गाना भी चल रहा है, म्यूजिक भी चल रहा है, और साथ साथ आप कोई एप्लीकेशन भी टाइप करते जा रहे हैं। तो म्यूजिक, ये नहीं कि जब म्यूजिक चल रहा है तो तब आपकी टाइपिंग नहीं होगी, जब आप टाइपिंग कर रहे हैं तो म्यूजिक रुक जाएगा, नहीं, दोनों कंकरेंटली साथ साथ जो चल रहे होते हैं। सच एज प्रिंटिंग ए डॉक्यूमेंट वाइल एडिटिंग अनदर इज नोन एज मल्टीटास्किंग। यानी आप प्रिंटिंग भी कर रहे हैं, प्रिंटिंग भी कर रहा है आपका कंप्यूटर, आपने क्यू में लगाए हुए डॉक्यूमेंट्स, वो प्रिंट भी हो रहे हैं, और साथ साथ तो आप कोई डॉक्यूमेंट खोल के उसके स्पेलिंग वगैरह चेंज भी कर रहे हैं। तो ये अमल कहलाता है मल्टीटास्किंग। विंडो 2000 इज ए मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो 2000 और उसके बाद जो वर्जन है इन सब में मल्टीटास्किंग की फैसिलिटी मौजूद है। इट लेट यू एग्जीक्यूट मल्टीटास्क एट ए टाइम एंड इट इज रिस्पॉन्ड टू ऑल टास्क सो क्विकली दैट इट सीम्स टू बी पेइंग फुल अटेंशन टू एवरी टास्क। यानी जब आप मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं, विंडो के अंदर मुख्तलिफ प्रोग्राम इकट्ठे चला रहे होते हैं, तो स्पीड दोनों प्रोग्राम की बराबर होती है और उससे लगता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी अटेंशन इस प्रोग्राम की तरफ दे रहा हो, हालांकि वो पीछे बैठ के तमाम को हैंडल जो है वो कर रहा होता है। दिमाग एक होता है और वो दिमाग एक से ज्यादा काम जो है वो परफॉर्म एक ही वक्त में कर रहा होता है। इस अमल को मल्टीटास्किंग कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है आगे जी, मल्टी प्रोसेसिंग, जो आजकल के कंप्यूटर की बुनियाद है, आजकल के मोबाइल की बुनियाद है। देखिए जब आप मोबाइल खरीदने जाते हैं तो आपको कहा जाता है ये क्वाड कोर है, ये ऑक्टा कोर है, यानी इसके अंदर 4 प्रोसेसर लगे हुए, 8 प्रोसेसर लगे हुए। इसी तरह आप देख लें जब आप कंप्यूटर खरीदने जाते हैं तो कहा जाता है ये ड्यूल कोर है, ये क्वाड कोर है, ठीक है जी, ये कोर टू ड्यू है, यानी इसमें 2 प्रोसेसर हैं, ये 4 प्रोसेसर हैं, ये 8 प्रोसेसर हैं। तो मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक से ज्यादा दिमागों से काम ले सके। ठीक है, एक ऐसा कंप्यूटर जिसके अंदर एक से ज्यादा सीपीयू लगे हुए हों, और जाहिर है उनसे काम कौन लेता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लेता है। तो एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक से ज्यादा दिमागों से, यानी एक से ज्यादा ब्रेन सीपीयू से एक ही वक्त में काम ले सके, इसे कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। विंडोज 2000 प्रोवाइड मल्टी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। इट इज ए कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग एंड यूटिलाइजिंग 2 और मोर माइक्रो प्रोसेसर। कहते हैं इसमें ये फैसिलिटी होती है मल्टी विंडोज 2000 में कि एक से ज्यादा सीपीयू को ये यूटिलाइज कर सकता है एक ही वक्त में इन ए कंप्यूटर।
A big task is divided into number of small independent components। कहता है जो भी टास्क आप कंप्यूटर को देते हैं मल्टी प्रोसेसिंग कंप्यूटर्स में, तो वो उसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करता है और हर हिस्सा एक प्रोसेसर को दे देता है और वो तमाम प्रोसेसर मिलके इकट्ठे काम करते हैं, मिलके इकट्ठे काम करते हैं, एक ही वक्त में पैरेलल प्रोसेसिंग करते हैं, जिससे क्या होता है स्पीड बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ जाती है। एज ए रिजल्ट द असाइन टास्क इज कंप्लीटेड इज कंसिडरेबली शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम एज कंपेयर टू ए सिंगल प्रोसेसर एनवायरनमेंट। कहता है कि वो काम जो एक सीपीयू जितने वक्त में करता है, एक से ज्यादा सीपीयू रिलेटिवली कम वक्त में वो काम जो है वो परफॉर्म करेंगे। आज का जो मॉडर्न कंप्यूटर है वो सारे का सारा मल्टी प्रोसेसिंग पे बेस्ड है। आपका मोबाइल जो मल्टी प्रोसेसिंग पे है, जिसमें एक से ज्यादा जो है वो प्रोसेसर जो है वो लगे हुए होते हैं। अगर जी मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टूडेंट यहाँ पे ये दो तरह से कंसेप्ट है। एक तो आपने जो लोग कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, आपने देखा होगा कि आपने घरों में दो या दो से ज्यादा लॉगिन बनाए हुए होते हैं, ठीक है जी, कि एक आपका लॉगिन है, एक आपके भाई का लॉगिन है, एक आपका फादर का लॉगिन है, तो वो आप तीनों जो है वो एक ही कंप्यूटर को यूज कर रहे होते हैं और तीनों की प्राइवेसी जो है वो अपनी जगह पे कायम रहती है पासवर्ड की वजह से, ठीक है जी। तो इसके अलावा एक चीज ये भी है कि एक तो ये होगा कि एक ही वक्त में एक यूजर इस्तेमाल करेगा, लेकिन एक से ज्यादा यूजर मुख्तलिफ औकात में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। एक मल्टी यूजर का कंसेप्ट ये भी होता है कि एक ही कंप्यूटर से एक ही वक्त में ज्यादा लोग क्वेश्चन करें। जैसे याहू का सर्वर है, तो जब आप उसकी वेबसाइट खोलते हैं, मैं खोल रहा हूं, दुनिया में करोड़ों लोग खोल रहे हैं, तो मैं उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सबको फैसिलिटेट करता है। ये नहीं कि फलां बंदे ने पहले www लिखा है जी, आप बाकी लोग वेट करें, मैं उसको वेबसाइट दिखा लूं तो फिर आपको दिखाऊंगा। दुनिया में करोड़ों इंसान याहू की वेबसाइट को एक ही वक्त में खोलते हैं और वो एक ही वक्त में ओपन होती है, तो वो एक से ज्यादा यूजर्स को फैसिलिटेट कर रहा होता है, मल्टी यूजर को फैसिलिटेट कर रहा होता है। तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम को जो उस याहू के सर्वर पे इंस्टॉल होगा उसे हम कहेंगे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। So Windows 2000 is a multi-user operating system. A multi-user operating system allows for multiple users to use the same computer at the same time or the different time. Different time की मिसाल मैंने आपको बताई कि आपके घर में जो कंप्यूटर है उसको तीन लोग मुख्तलिफ औकात में अपने पासवर्ड से इस्तेमाल जो है वो करते हैं। तो ये है जी मल्टी यूजर। मल्टीटास्किंग क्या है जी? एक ही सीपीयू का एक से ज्यादा काम करना एक ही वक्त में। मल्टी प्रोसेसर, ज्यादा सीपीयू का एक या एक से ज्यादा काम एक ही वक्त में परफॉर्म करना। एक कंप्यूटर को एक से ज्यादा यूजर को एक ही वक्त में या मुख्तलिफ औकात में इस्तेमाल करना, ये मल्टी यूजर है। अब जी प्लग एंड प्ले, ये बहुत जबरदस्त जो फैसिलिटी है। स्टूडेंट 2000 से पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे, जैसे विंडोज 95 था और विंडोज 98 थे, वहां पे अगर हम कोई नया हार्डवेयर जो कंप्यूटर के साथ जो लगाते थे, तो हमें क्या करना पड़ता था, पहले हमें जो कंप्यूटर को शट डाउन करना पड़ता था और फिर उसके साथ वो डिवाइस लगा के तो फिर हमें जो कंप्यूटर को दोबारा जो है वो ऑन करना पड़ता था, तब जाके जो कंप्यूटर। सो स्टूडेंट, बात हो रही है प्लग एंड प्ले की, कि मैं बात कर रहा था कि 95 और 98 जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे विंडोज के, उनमें आप कोई नया हार्डवेयर जैसे कीबोर्ड, माउस या प्रिंटर आप कंप्यूटर के साथ लगाते थे, तो आपको पहले कंप्यूटर को शट डाउन करना पड़ता था। फिर लगाने के बाद आप कंप्यूटर को बूट करते थे, कंप्यूटर ऑन होता था, वो हार्डवेयर को डिटेक्ट करता था और देन जो है वो आप उसको इंस्टॉल करते थे। चलते हुए कंप्यूटर के साथ अगर आप कोई चीज लगाएं तो वो ना तो उसको डिटेक्ट करता था और ना ही इंस्टॉल करता था। अब ये प्लग एंड प्ले की फैसिलिटी क्या है? आज आप देखें कि आप जो है वो कीबोर्ड चलते हुए कंप्यूटर के साथ लगाएं, वो उसको डिटेक्ट भी करता है, इंस्टॉल भी करता है। नया माउस आप अपने कंप्यूटर चलते हुए कंप्यूटर के साथ लगाएं, प्रिंटर लगाएं, वो उनको ना सिर्फ डिटेक्ट करता है बल्कि इंस्टॉल भी कर लेता है। इस चीज को कहते हैं प्लग एंड प्ले, लगाएं और चलाएं। प्लग एंड प्ले रेफर्स टू ए सेट ऑफ स्पेसिफिकेशन दैट अलाउ ए कंप्यूटर टू ऑटोमेटिकली डिटेक्ट एंड कॉन्फ़िगर ए डिवाइस एंड इंस्टॉल द अप्रोप्रिएट डिवाइस ड्राइवर। विंडो 2000 इज इक्विप्ड विद ए फीचर, यानी ये फीचर जो विंडो 2000 के साथ मौजूद है। आज भी आप देख लें, नई जो विंडोज आ रही है उनमें पूरा एक फोल्डर होता है ड्राइवर्स का, कि उस वक्त तक जितने हार्डवेयर दुनिया में आए हुए होते हैं तमाम के ड्राइवर विंडो की कोशिश होती है कि इसमें डाल दें, ताकि आपको नेट से ढूंढना ना पड़े उसका ड्राइवर। यानी एक प्रिंटर आप ले आए, उसकी सीडी नहीं है आपके पास, तो फिर उसको इस्तेमाल करना तो नहीं जा रहे, जब तक वो इंस्टॉल नहीं होगा तो काम नहीं करेगा। तो अक्सर जो प्रिंटर्स हैं उनके ड्राइवर जो विंडो 2000 या नई विंडोज जो आ रही है, आपको विंडो 10 है, 7 है, उनके पास मौजूद होते हैं, ठीक है जी।
अगली फैसिलिटी है जी नेटवर्किंग की। नेटवर्किंग जैसे आपको बताया कि एक, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को आपस में जब जोड़ा जाता है तो उसको नेटवर्किंग कहते हैं। और नेटवर्किंग की फैसिलिटी जो विंडोज 2000 और उसके बाद जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आए हैं वो सारे नेटवर्किंग को सपोर्ट करते हैं। विंडो 2000 इज इक्विप्ड विद फुल नेटवर्किंग सपोर्ट। इट प्रोवाइड्स फीचर फॉर एस्टेब्लिशिंग, मेंटेनिंग एंड ट्रबल शूटिंग नेटवर्क। यानी इस ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो 2000 की वजह से ना सिर्फ आप कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं बल्कि उस जोड़ने के बाद उनसे काम भी ले सकते हैं, और उस दौरान अगर कोई उसमें प्रॉब्लम आ जाए तो उस प्रॉब्लम को भी आप जो है वो दूर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये चार फीचर्स, पांच फीचर, मल्टीटास्किंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, प्लग एंड प्ले और नेटवर्किंग, ये क्या है? ये बुनियादी फीचर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 2000 और उसके बाद के जितने ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आए हैं, विंडोज के जितने वर्जन आए हैं, ये उनके क्या है, फीचर्स हैं। ठीक है जी। और ये इम्तानी नुक्ता निगाह से ये टॉपिक बहुत अहम है। दो दो नंबर के अक्सर सवाल आते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग और मल्टीटास्किंग में क्या फर्क है, प्लग एंड प्ले क्या होता है। ठीक है जी। ये मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग बारहा बोर्ड के पेपर में आ चुके हैं। तो स्टूडेंट होप सो आज का लेक्चर भी आपको अच्छी तरह जो है वो समझ आ गया होगा। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो वो आप जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या जो हमने व्हाट्सएप जो ग्रुप बनाया हुआ है वहां पे आप अपना क्वेश्चन जो है वो प्लेस कर सकते हैं। और इसके अलावा मैंने कल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक लेक्चर जो है वो शेयर किया है, उसको भी आप कंप्लीट देखें। तकरीबन 50 मिनट का वो लेक्चर था। वो खासकर वो लोग जो सेकंड ईयर के जिन्होंने पेपर देने हैं, सेकंड ईयर के बाद आपका प्रैक्टिकल होता है, और वो प्रैक्टिकल में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट होते हैं। और जो बीएससी के स्टूडेंट मेरे लेक्चर सुन लें वो भी ये ध्यान में रखें कि उनका प्रैक्टिकल में भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो शामिल होता है। तो लिहाजा उन लेसन को भी गौर से सुने, इसलिए मैंने कल आपके ग्रुप्स में उनको शेयर भी किया था। होप सो आपने वो लेक्चर भी सुना होगा। आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।